हमारे गांव में हमारी जो दादियां हैं, नानियां हैं, वो हम लोगों से ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा मेहनत कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर काम किया, हाथ पैर हिलाए। लेकिन जो हाथ पैर नहीं हिलाता उसके फिर हाथ पैर हिलने बंद हो जाते हैं। तो बच्चों को इतना डेलिकेट बनाइए कि वो समझ ही ना आए, उसको आने दो, उसको हड्डी नहीं टूटने दो, कुछ नहीं, अभी टूट जाती है। 40 साल की उम्र तक हड्डी जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 40 के बाद या मेरी उम्र में आप गिरोगे तो फिर कष्ट हो, तब नहीं गिरना चाहिए। अभी करने दो जो कर रहे हैं। बच्चे को 5 किलो चाहिए पाए, कुछ उसकी मस्कुलर पावर बनेगी, कुछ ताकत बनेगी। वरना क्या होगा, घर से उठे, बस में बैठे, बस से उतरे, स्कूल की कुर्सी पे बैठ गए, डेस्क पे बैठ गए, डेस्क से उठे, बस में बैठ गए, बस से उठे, घर में बैठ गए, घर से बिस्तर पे बैठ गए और टीवी को देखने लगे या फोन। ये बच्चे फिजिकली खत्म हो जाएंगे। 4 किलो का बर्तन नहीं उठाया जाएगा। कल को आप बोलोगे कि शादी है, ये कढ़ाई में जो है वो डाल के छत के ऊपर रखा, तो लड़की नीचे आएगी कि मेरे तो मसल टीयर हो गया, मेरा जो नस जो है वो चढ़ गई, मुझे तो हॉस्पिटल लेके जाओ। दिस इज फ्यूचर सिटीजन वी वांट। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे हों जो फिजिकली कमजोर हों। जितने मजबूत बच्चे होंगे उतना ही जिंदगी को अच्छा देखेंगे। इसके बाद बड़ी बात कही वो ये थी कि स्कूल की सफाई रखना क्या स्कूल के कर्मचारियों की जिम्मेवारी है, बच्चों की नहीं। अगर बच्चे अपना टॉयलेट खुद से साफ रखेंगे तो वो गंदा ही कैसे होगा। हम घर में भी तो अपने टॉयलेट साफ करते हैं। सब लोग अपने घर में किचन भी साफ करते हैं, टॉयलेट भी साफ करते हैं। अब उसको टॉयलेट नहीं कहते हैं, उसको हम वॉशरूम कहते हैं, उसको हम रेस्ट रूम कहते हैं। उससे उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि अंग्रेजी में था। लेकिन अगर आप कहोगे जी कि टॉयलेट, टॉयलेट भी हालांकि हिंदी का शब्द नहीं है, हैं? अगर आप टट्टी साफ करना कहोगे तो लोग बोलेंगे ये तो कुछ इज्जत कम हो गई। लेकिन अगर आप कहोगे मैं वॉशरूम को क्लीन कर रहा हूं, तो अचानक टाई वाई पहन लेंगे और लगेगा कि बड़ी रुतबे वाला काम कर रहे हैं। तो ये भी एक समझ है। अगर बच्चे अपने स्कूल को साफ रखेंगे तो वो घर को भी कब साफ रखेंगे। लेकिन माता पिता नाराज हो जाते हैं, कहते हैं देखो जी बच्चों से स्कूल में सफाई करा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या झाड़ू लगाने के लिए पैदा हुए। लेकिन ये जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, ये सफाई करते हैं, सेवा करते हैं और दूसरा काम करते हैं। स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल है, सिर्फ 15% प्राइवेट स्कूल है हिमाचल में। सरकारी स्कूलों में 58% बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में बाकी के बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ 15% स्कूलों में 42% बच्चे हैं, और सरकार में स्कूलों में 58% बच्चे रह गए। मतलब हमारे पास एक बच्चे का प्राइमरी स्कूल है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर ज्यादा रह गए। लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, दूर दराज के इलाकों में ऐसे स्कूल हैं 4 टीचर 2 बच्चे। एक स्कूल सीनियर सेकेंडरी पिछले साल हमारे ध्यान में आया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसा स्पीति में, 8 टीचर 3 बच्चे और 2 का नॉन टीचिंग स्टाफ। इतना खर्चा सरकार जो है सरकारी क्षेत्र में शिक्षा के ऊपर कर रही है। और इसलिए भी कर रही है कि सरकार ये सोचती है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, कोई भी बच्चा छूट ना जाए। एक भी बच्चा हो तो उसके लिए हम स्कूल की कोशिश करें, बच्चों के ऊपर दबाव न डालें, बच्चों के ऊपर प्रेशर न डालें, उनको ये ना महसूस कराएं कि वो किसी से कम है। क्योंकि अच्छा होना एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, अच्छा इंसान होना एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। अच्छे नंबर आना उसका छोटा सा हिस्सा है, फर्स्ट आना उसका एक छोटा सा हिस्सा है, खेल में गोल्ड मेडल लेना उसका एक छोटा सा हिस्सा है, कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना उसका एक छोटा सा हिस्सा है, एनएसएस में, एनसीसी में काम करना। भी ये बच्चियां यहाँ खड़ी हैं, ये एनएसएस की वॉलंटियर्स हैं। ये 1700 या 1800 के स्कूल में ये 6 लड़कियां या 10 लड़कियां यहाँ पे ड्यूटी दे रही हैं। ये लीडर्स हैं। आप कहो कि इनके नंबर 60% आते हैं या 90% आते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन दे आर द लीडर्स ऑफ देयर स्कूल, क्योंकि इनके स्कूल ने इनको चुना।
कुछ बच्चियों ने यहाँ पानी पिलाया, चाय पिलाई, गेस्ट को सेवा की। दे आर द लीडर्स ऑफ द स्कूल। अगर आपकी बच्ची इनमें शामिल है तो ये आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। अगर आपकी बच्ची ठीक समय पे स्कूल पहुंचती है, ठीक समय पे घर आती है, आपसे प्यार से बात करती है, आपके साथ खुशी से रहती है, और आप जिसको देख के खुश होते हो, वही उसकी अच्छी शिक्षा है। तो अच्छी शिक्षा ये नहीं है कि किसी के नंबर ज्यादा है तो वो अच्छा होशियार बच्चा है, वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन वो पर्सनालिटी का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है। और ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तो माता पिता को पहली चीज ये समझनी चाहिए कि बच्चे के ऊपर दबाव ना डालें, उसको करने दें जो करना है। जब आप बच्चे थे, जब मैं बच्चा था, उसको याद करें जरा। हमें लगता था हमारे माता पिता को कुछ नहीं आता, मुझे तो लगता था, और मेरे पिताजी को लगता था इसको कुछ नहीं आता। अभी पिछले साल तक, 94 साल तक वो थे, 94 साल की उम्र तक, तो पिछले साल तक उनको लगता था कि इसको कुछ नहीं आता। हर माँ बाप को ये लगता है। आज से 2500 साल पहले ग्रीस नाम के देश में एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ, दार्शनिक हुआ, जिसका नाम हम सुकरात के रूप में जानते हैं हिंदुस्तान में, जिसको हम सुकरात कहते हैं। अंग्रेजी में उसको सोक्रेटिस कहते हैं, लेकिन अरबी, फारसी में और हिंदुस्तानी में उसको सुकरात कहा गया। जो सुकरात थे उसने ये कहा, ये 2500 साल पहले की बात है। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के पैदा होने और निर्वाण प्राप्त करने के कुछ समय बाद की बात है, 2500। उसने कहा कि आजकल के बच्चे बड़े नालायक हो गए, लंबे लंबे बाल रखते हैं, अजीब ढंग के कपड़े पहनते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग आके कमरे में घुस जाए तो खड़े नहीं होते, रेस्पेक्ट नहीं करते, बदतमीजी से बात करते हैं, इनको कुछ नहीं आता, कोई संस्कार नहीं है इनमें, इनको कोई जानकारी नहीं है, और दुनिया जो है वो बर्बाद हो गई। स्कूल से हमारा ज्यादा संवाद होना चाहिए, बड़ी जरूरी है ये बात, क्योंकि जब स्कूल, अध्यापक, माता पिता, बच्चे तो इसमें संवाद करेंगे तो वो जान पाएंगे हमारी समस्याएं क्या है, कि आप बच्चों की स्थिति में अपने आप को डालने की कोशिश करें। और हम लोग जिनके खुद के 95% नंबर नहीं आए, वो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि उनके 95% आए। बताओ ये कितनी ठीक बात है। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा है वो जानते हैं कि इसमें जेनेटिक्स का भारी रोल है। अगर माता पिता 100% नंबर लाने वाले होंगे तो बच्चे के 100% नंबर लाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई होगा जो फेल हो गया अपने खुद कॉलेज में, और बच्चों से उम्मीद करे और उसको धमकी लगाए कि भी तेरे 90% नहीं आए, तो मुझे खुद याद करना पड़ेगा ना मेरा वो क्या हाल था थीटा पढ़ते हुए। तो जब मैं याद करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों से इतनी उम्मीद भी ना करूं जो इरैशनल हो, इलॉजिकल से ज्यादा हो, ऐसी उम्मीद हो जो हमें खुद से ही नहीं थी कभी। अब मैं खुद तो कभी गोल्ड मेडल लाया नहीं 100 मीटर में, और मेरा बच्चा अगर दौड़ने जा रहा है, खुद तो मैंने पाँव नहीं हिलाए पूरी जिंदगी, 5 किलोमीटर पैदल ही चला हूं। अब मैं बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि भाई सब बच्चे दौड़ेंगे, उसमें अगर तेरे को गोल्ड मेडल नहीं मिला ना तो तू नालायक है। ये उम्मीद ठीक नहीं है। और जो बच्चे जो करना चाहते हैं उसको वो करने दें। आजकल बहुत प्रोफेशंस बदल गए हैं। आप सब सुनते होंगे वर्क फ्रॉम होम, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने दफ्तर बंद कर दिए। वो कह रहे हैं कहीं से भी काम करो, कंप्यूटर पे बैठ जाओ, टेलीफोन पे बैठ जाओ, दुनिया में कहीं पे भी काम। सारा वर्क स्पेस बदल गया है। और आज केरल की नर्सें जो हैं वो दुनिया भर के अस्पतालों में सबसे अच्छी नर्स मानी जाती हैं, केरल प्रदेश की। हिमाचल के बच्चे भी कल को ऐसे हो सकते हैं। तो अगर आपकी बेटी ये कहे कि मुझे नर्स बनना है, डॉक्टर नहीं बनना, तो उसकी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि नर्स को ज्यादा जल्दी नौकरी मिलती है, और बहुत से देश ऐसे हैं जहां नर्स की तनख्वाह डॉक्टर की तनख्वाह से ज्यादा होती है, और नर्स के लिए मांग जो है वो डॉक्टर से ज्यादा है। अब सारे ही बच्चे कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन सकते, किसी को फिटर भी बनना पड़ेगा, किसी को मैकेनिक भी बनना पड़ेगा, किसी को इलेक्ट्रीशियन भी बनना पड़ेगा, किसी को पैरामेडिक भी बनना पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े टेस्ट हम करवाने जाते हैं, सीटी, एमआरआई, पेट सीटी,
उन तमाम मशीनों को चलाने वाले लोग डॉक्टर नहीं हैं, टेक्नीशियंस, जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी ऐसे कोर्स करते हैं, वो लोग हैं जिनको रखने के लिए अपने अस्पताल में आज प्राइवेट सेक्टर इतने पैसे देता है, जो अगर डॉक्टर से भी ज्यादा देने पड़े तो वो तैयार हैं, क्योंकि जो टेक्निकल हैंड है उसकी मांग बहुत ज्यादा है दुनिया में, लेकिन उसको स्किल जानने वाले लोग कम हैं। बच्चे हैं 5,000 रुपए की नौकरी के पीछे भागना। अगर कोई बच्चा ये कहे मैं बेड साइड अटेंडेंट बनना चाहता हूँ, मैं नर्सिंग केयर सीखना चाहता हूँ, तो हम शायद नाक मुंह चढ़ाएं और बोलें कि ये क्या, डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, फौज में पायलट नहीं बना, बेड साइड अटेंडेंट बन गया। लेकिन वो बेड साइड अटेंडेंट की मांग आज जापान जैसे मुल्क में, कोरिया जैसे मुल्क में, यूरोप में, इटली में, उन मुल्कों में जहाँ बड़ी उम्र के लोग इतने ज्यादा हो गए हैं और बच्चे इतने कम हो गए हैं कि उनको देखने वाला कोई नहीं है, वहां इतनी ज्यादा मांग है कि कह रहे हैं आप आने के लिए तैयार हो जाओ, हम आपको पहले भाषा सिखाएंगे, जापानी भाषा सिखाएंगे, कोरियाई भाषा सिखाएंगे, जर्मन सिखाएंगे या इटालियन सिखाएंगे, इस दौरान आपको पैसा भी देंगे, नर्सिंग केयर आपने जो कर रखी है उसके लिए आपको और ज्यादा एक कोर्स कराएंगे, और फिर आपको सारा खर्चा उठा के हम विदेश भेजने के लिए तैयार। तो जो बच्चे हैं उनको छोड़ दे, उनको अपना प्रोफेशन चुनने दे, उनको अपनी आजादी दे कि वो जो करना चाहते हैं करें, फिर वो अच्छा ही करेंगे, उसकी चिंता ना करें। अब दूसरी चीज, जो आखिरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज के दिन, कि आप स्कूल के साथ ज्यादा जुड़े। अभी यहाँ इन्होंने कहा कि मेरे मैं नर्वस हूँ और मैं अपनी बात पूरी तरह से ठीक से नहीं कह पा रही। वो बहुत बड़ी चीज इन्होंने कही कि हर बच्चे को अगर स्कूल में मंच पर जाने का मौका मिलेगा, किसी ना किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो वो अपने आप ही एक झिझक, एक डर, एक शर्म, एक शंका, एक अपने आप में जो एहसास है कि मैं ये नहीं कर सकती, वो खत्म हो जाए, और वो पता भी नहीं चलेगा किस समय खत्म हो गया। अगर आप एक फोक डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, आप 10 लड़कियां हैं, तो 10 की 10 लड़कियों का कॉन्फिडेंस जो है उसके बाद कई गुना बढ़ जाएगा। ये किसी को समझ भी नहीं आएगा क्या, वो किसी किताब से नहीं पढ़ेगा, मगर इन्होंने जो